बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत, और पार्ट 2 है ये हमारा। और इस पार्ट 2 के वीडियो में हम देखेंगे अरब स्प्रिंग, जो कि एक नया टॉपिक है। ये आपके चैप्टर सेकंड में ऐड हुआ है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये अरब स्प्रिंग है क्या, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो आगे देखते हैं। अरब स्प्रिंग की शुरुआत अफ्रीका के एक छोटे से देश ट्यूनीशिया से हुई। अफ्रीका का एक छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है अरब स्प्रिंग की। और धीरे धीरे ट्यूनीशिया के आस पड़ोस के जो देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान जैसे देश में भी, और इसके बाद अरेबियन कंट्री जिन्हें हम खाड़ी देश कहते हैं में भी फैल गया। तो आखिर वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसने इन सारे देश में इतने व्यापक स्तर पर आंदोलन करा दिए। तो इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी घटना थी जिसने इन सभी देशों में इतने बड़े आंदोलन उत्पन्न करा दिए। तो इन सभी घटना के पीछे एक आम व्यक्ति की कहानी है। इसका नाम मोहम्मद बावजीजी है। मोहम्मद बावजीजी जो कि ट्यूनीशिया का एक आम व्यक्ति है, और ये पेशे से एक फल विक्रेता है। ये वो व्यक्ति नहीं है जिसकी मैंने फ़ोटो लगा रखा है, ये ऐसी मैंने लगा रखा है आपको दिखाने के लिए, कहीं आप समझो कि ये वो व्यक्ति थे। ये वो व्यक्ति नहीं थे। मोहम्मद बावजीजी ट्यूनीशिया के एक आम व्यक्ति थे जो कि पेशे से एक फल विक्रेता थे। तो आखिर इनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई, या इन्होंने ऐसे कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से वहाँ की जनता ने इतने व्यापक स्तर पे विद्रोह किया और गोलियां तक खा ली। तो इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मोहम्मद बावजीजी के साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसके कारण ये घटना पूरे देश में व देश के अन्य भाग में भी फैल गई। तो मोहम्मद बावजीजी के बारे में हम जान लेते हैं कुछ। मोहम्मद बावजीजी एक गरीब परिवार से थे। इनका जन्म 29 मार्च 1984 को इनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था। ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। मैंने आपको मैप में दिखाया पीछे, ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। जब ये 3 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, और इन्होंने अपने जीवन में कठोर परिश्रम किया है। कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी बहुत संघर्ष वाली रही है, और उसके पश्चात ये 10 वर्ष की अल्प आयु में ही काम करना शुरू कर दिए, और ये फल बेचने का काम करते थे। तो इनकी बहुत संघर्ष वाली ज़िंदगी रही है। आगे देखते हैं। मोहम्मद बावजीजी जो थे गली गली घूम घूम करके फल बेचने के काम करते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वहाँ पे टाउन हॉल, कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पे मैं एक दुकान के लिए अप्लाई करूं। और ये सोचते हुए उन्होंने एक दुकान के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था लाइसेंस के लिए। लेकिन इन्हें वहाँ की जो सरकार थी, सरकार की तरफ से इन्हें अनुमति नहीं मिली थी कि वे उस टाउन हॉल के पास अपना दुकान खोल सकें। तो 17 दिसंबर की वह घटना जो कि मोहम्मद बावजीजी के साथ घटित हुई, और ये दिन मोहम्मद बावजीजी के लिए सबसे बुरा दिन था। रोज की तरह मोहम्मद बावजीजी फल बेचने के लिए 17 दिसंबर को जब ये अपना फल बेचने के लिए उसी स्थान पर गए जहाँ पर ये रोज फल बेचा करते थे, जहाँ पे इनकी रेडी थी, रेडी लगा करके फल बेचा करते थे, उस स्थान पर वे 17 दिसंबर को गए। लेकिन वहाँ पर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था। जिस स्थान पे ये फल बेचते थे वहाँ पे वो 17 दिसंबर को जाकर देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ उस स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था। तो
इन्होंने अपने मन में सोचा कि यहाँ पे तो मैं फल बेचता हूँ, ये व्यक्ति कहाँ से आ गया मेरे जगह पे। तो इसकी शिकायत उन्होंने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करने की ठानी। इसके बाद इन्होंने पुलिस से बात करने का प्रयास किया। वहाँ के जो नज़दीक अथॉरिटी थी, जो पुलिस के अधिकारी थे, वहाँ से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की पुलिस, जो कि आप जानते हैं कि जो ट्यूनीशिया में थी वो तानाशाही सरकारी थी, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। ओके, तो वहाँ पे तानाशाही सरकार थी, लेकिन वहाँ की पुलिस ने इनके फल और इनका सामान छीन लिया। इन्होंने जाके पुलिस से कंप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन उल्टा में पुलिस ने मोहम्मद बावजीजी के फल और सामान छीन लिया। तो वहाँ की पुलिस ने इनका फल और सामान भी छीन लिया और इनकी बेइज्जती की, और पुलिस के द्वारा इन्हें मारा भी गया, क्योंकि वहाँ पे तानाशाही सरकार थी। इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, और इस घटना की कंप्लेन वो और ऊपर प्रशासन को भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे तानाशाही सरकार थी। तो इस घटना के पश्चात जो इनके साथ अभी ये घटित हुआ, इस घटना के पश्चात इन्हें बहुत धक्का लगा, ये बहुत दुखी हुए। वहाँ के शासन व्यवस्था थे, वहाँ की सरकार से ये बहुत दुखी हुए, ये बहुत उदास हो गए, और इसके पश्चात इन्होंने गुस्से में अपने ऊपर केरोसिन छिड़क के और खुद को आत्मदाह कर लिया, आग लगाकर आत्मदाह कर लिया खुद को। ओके, इनको बचाने का प्रयास किया गया। वहाँ पे मौजूद अन्य व्यक्ति जो थे, इनको बचाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन इन्हें बचा नहीं पाए। इनके चचेरे भाई अली ने इस घटना का, जो कि वहाँ पे मौजूद थे, इनके चचेरे भाई अली, इस घटना का वीडियो बना लिया, और इस घटना की वीडियो और फोटो फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया में वायरल हो गई। वहाँ पे सन 2010 की दिसंबर की बात है, जब इन्होंने अपने ऊपर केरोसिन तेल छिड़क के अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। तो इनके चचेरे भाई ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया था, और उस समय एक सोशल मीडिया जो कि फेसबुक आ चुका था, तो उस पर इन्होंने इनके फ़ोटो और वीडियो को वायरल कर दिया। ओके, तो ट्यूनीशिया में तानाशाह सरकार थी। वहाँ की मीडिया, वहाँ की जो मीडिया थी सरकार के खिलाफ में कुछ भी नहीं दिखा सकती थी, कुछ भी दिखाने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। अगर वो कुछ दिखा सकते थे तो उनके विरुद्ध में कार्यवाही की जाती थी, इसलिए वे उनके विरुद्ध में कुछ नहीं दिखा सकते थे। वहाँ के लोग के साथ अत्याचार किया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था, जैसा कि बावजीजी के साथ हुआ, बहुत बुरा बर्ताव हुआ। वे उनसे हेल्प मांगने गए, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, तो यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन इस घटना ने, जो मोहम्मद बावजीजी के साथ घटित हुई, उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। इस घटना के पश्चात यहाँ लोगों में क्रांति ला दी। इस घटना ने लोगों के अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी। फोटो दुनिया के विभिन्न देशों में, फोटो जो इनके चचेरे भाई ने फेसबुक के जरिए वायरल किया था, तो दुनिया के विभिन्न देशों में वायरल हो चुके थे, और बहुत से लोग इस घटना से अवगत हो रहे थे। 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए थे। जब इनका अंतिम संस्कार हुआ तो इनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे व्यक्ति शामिल हुए थे, और यहाँ के उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे जिन एल एबिडीन बेन अली, इनको हम शॉर्टकट में बेन अली कहते हैं, थे उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति, जो कि सन 1989 से सत्ता में थे, और लगभग 2011 तक लगभग 22 साल हो चुका था। 22 साल से शासन वो कर रहे थे वहाँ पे ट्यूनीशिया में।
लगभग 22 साल से वहाँ पे वे शासन कर रहे थे। इसके शासन में